धौलपुर के वार्ड नंबर 9 में लगातार बारिश के बाद बुरी तरह से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। आज पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय निवासियों की समस्याओं को ध्यान से सुना और अपनी प्रतिक्रिया दी। दौरे के दौरान उन्होंने जल भराव और सीवरेज ब्लॉकेज जैसी समस्याओं को लेकर प्रशासन और वर्तमान चेयरमैन की नीतियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। रितेश शर्मा ने कहा, बारिश के पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था का अभाव है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। प्रशासन को जल्द से जल्द उचित योजना बनाकर काम करना चाहिए, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को प्रमुख मंचों पर उठाएंगे और जल्द ही एक प्रभावी समाधान की दिशा में कार्य करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा और स्थायी समाधान की ओर कदम नहीं बढ़ाएगा, तब तक ऐसी समस्याएं बार बार उत्पन्न होती रहेंगी। वार्ड के कई निवासियों ने बताया कि जल भराव के कारण गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए यह स्थिति अत्यंत असहनीय हो गई है। इस समस्या का निराकरण जल्दी नहीं हुआ तो इससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। रितेश शर्मा ने प्रशासन से अपील की कि वे बारिश के मौसम से पहले ही निकासी और सफाई व्यवस्था की पूरी तैयारी करें, ताकि जनता को बार बार इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। और कुछ गलियां तो मेरे को ऐसी मिली हैं जो बीमारी की जड़ है। आने वाले 1-2 साल तक अगर अब पानी नहीं पड़ा तब भी ये पानी अगले 1-2 साल तक बीमारी की जड़ बना रहेगा। दिख रहा है कि ये मच्छरों का मतलब प्रकोप बढ़ेगा और ब्रीडिंग दिख रही है, सामने दिख रही है कि इतने कीड़े मच्छर ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो एक तो सफाई व्यवस्था प्लस ऑफ कोर्स जो मूल प्रॉब्लम है ड्रेनेज की, पानी निकासी की, वो कहीं दिख नहीं रही है। और ये जुगाड़ के काम नहीं है। ये जब तक क्या है कि आप लंबी सोच, आगे की सोच के हिसाब से प्लानिंग नहीं करोगे, कि 10 साल आगे तक की नहीं सोचोगे, तब तक इसका हल निकलेगा नहीं इस समस्या का। तो ये ज़रूरी है किसी अच्छी एजेंसी से सर्वे कराकर उस लंबी बड़ी, और धौलपुर शहर की मैं समझता हूँ इससे इम्पोर्टेंट फिलहाल कोई नीड नहीं है। एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो। दुर्भाग्य से लोग सीवरेज और ड्रेनेज में कंफ्यूज हो रहे हैं। लोग सीवरेज को ड्रेनेज मानने लग गए हैं और उस वजह से क्या है, सीवरेज भी चोक हो गई है। तो ये ज़रूरी है कि ड्रेनेज अलग प्लान चलेगा, सीवरेज अलग चलेगा। और समस्या वाकई बहुत बुरी है। मुझे खुद देख के बड़ा दुख भी हो रहा है और बुरा भी लग रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन एवं राजनीतिक पार्टियां या सरकार इस विषय को बहुत गंभीरता से लेंगी। और मेरी ओर से संभवतः जो भी होगा मैं कर रहा हूं, अब तक किया भी है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने अपने तजुर्बे कलेक्टर साहब से शेयर किए थे, उनको बताया था क्या इसकी हल हो सकते हैं। तो अब ये उन पर डिपेंड करता है कि कैसे इसको आगे लेके जाया जाए इस इशू को। उनको एक अच्छे अच्छे जो लोग हैं शहर के जो समझते हैं इशूज को, 8-10 लोगों को बुला के एक कॉमन एक कंसेंसस निकाल के उस हल निकालना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि एजेंसी हायर कर ली जाती हैं, वो कब आई, कब प्लान बनाया और कब प्लान बना के और सौंप गई डीपीआर को, नगर परिषद को, किसी से राय नहीं ली गई और वो लागू हो गया। और लागू होने के बाद पता पड़ा कि वो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। तो टेक्निकली धौलपुर के सिटी के लोगों को संग बिठाल के कॉमन कंसेंसस लेके फिर अप्रूवल लेनी चाहिए।